ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2022 की साकार मधुर मुरली। आज के मंगल दिवस पर हम सभी का मंगल करने प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े ते बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से बनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? बाबा उत्तर देते, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं कि सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। दूसरा प्रश्न है, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? बाबा उत्तर देते, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। तो अटेंशन प्लीज, अपने ऊपर अटेंशन रखना है। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य। पता है ना हम सभी को? तो कहे हाँ जी बाबा। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संबंध का तो कोई को पता ही नहीं है। मनुष्यों का संबंध तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संबंध पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार चलना चाहिए कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वह इस समय यहाँ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबारें तो बहुत छपती है, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का होना रखना है, बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है ना, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े ही कहलाते हो। अभी देवी देवता नहीं समझते। बाबा कहते शूद्र धर्म में थे ना। अब तुमको बाप ने समझाया है, तब हमें नॉलेज मिली, तो हम भी पहले कहाँ कुछ जानते थे। तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी ही रहती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते हैं। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते। देही अभिमानी जब बने तब बाप को याद करे। बाप के साथ लव भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। ये बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रत्न है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं। गुड, बेटर और बेस्ट यहाँ भी ऐसे है। कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं है, भल बच्चे बने हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है, फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की।
विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे ना। प्रजा तो बहुत बनती है। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयां भेजते हैं, बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए ना। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करे जो बहुतों को मालूम पड़े, ये फुरना रहना है ना। फुरना रहता है ना, बाबा कहते हैं कि कैसे हम लोगों को परिचय दे बाबा का, किस प्रकार की सर्विस करे जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए। युक्तियां रची जाती है। बाप कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है, अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वह तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं। तुम्हारी यह गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, कॉपर आयरन जुबली नहीं मनाते हैं। 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबली कहा जाता है। अब तुमको बाप की जयंती मनानी है, जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं है, बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवे, जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाए। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है, जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र, और जो मुख्य चित्र है, विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र है, जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तुमको मालूम है आगा खान को भी हीरो में वजन किया, वह तो कुछ भी नहीं। ये तो कल्याणकारी बाप है, वह तो सब पैसे जाते हैं विकारों में। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता है। छुड़ा रहे हैं ना बाबा सभी बच्चों को विकारों से। एक बाप ही तो छुड़ा सकता है। कहे हाँ जी बाबा। मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में न काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा। तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं। जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप बैठा है। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह झट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उनको दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास है। तुम बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, ये सबको मालूम पड़ जाए। अखबारों तो दूर तक जाती है, अखबारें तो दूर तक जाती है ना। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वो पैसे नहीं लेते हैं। ये तो सब के लिए कल्याण के लिए है। करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य ये नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का।
पढ़ाई व योग में सुस्ती करने में राजाई नहीं प्राप्त कर सकते। लिमिट है, इतने राजाएं बनते हैं, जास्ती बन न सके। जो अच्छी ख्यालात, हाँ बाबा कहते जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता चल जाएगा कि यह राजाई कुल में आ सकता है व नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है। सब सेंटर्स अर्थात दुकान एक जैसे तो चल ना सके। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अब दिन नजदीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारी भी होती जाती है, आपदाएं भी आनी है, बहुत थोड़ा समय है। योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रहे गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में आ न सके, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में आ जाए नौकर बनेंगे। जो हमारे नसीब में होगा, तकदीर में होगा, वो मिलेगा। ये तो ढीले विचार है ना। बाबा कहते पद ऊंच पाना है तो एडवर्टाइज करनी पड़े, नहीं तो उल्हना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है। उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेवन, भारत दी हेल। हेवन में कितना समय रहते, हेल में कितना समय रहते। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, मददगार बन नहीं सकेंगे। इसलिए मुरली का एक एक वर्जन बहुत वैल्यूएबल है, मिस नहीं होना चाहिए। बाबा पूछते रहते हैं ये मैटर तैयार किया। सेंसिबल बच्चों की जहां तहां महिमा होती है। कोई कोई बहुत तंग करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, देह अभिमान आया तो ये मरा। बाप को कभी अहंकार आ न सके। बाबा कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट है। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ में मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई कोई को देह अहंकार आ जाता है, थाली कटोरा नहीं साफ कर सकते। ऐसे देह अभिमान वाले गिर पड़ते हैं, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़ी ही कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवे, वह तो सर्विस करते हैं। कितनी सूक्ष्म बात है। थाली कटोरा भी अपना साफ करो, आपे ही बाबा कहते हैं, किसी की सेवा मत लो। बाबा थी देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं हाँ, माँ बाप से कभी रूठना नहीं है, रीस नहीं करनी है। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए, कंपटीशन भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कि माँ बाप ऐसे करते हैं ना तो हम भी ऐसे करें, नहीं, उनके जैसा बनना है। पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी है, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में ये पास होते हैं। सर्विस का बहुत शौक रखना है। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वह आकर समझो। एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है, कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वह अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, वह यह काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना चाहिए, उन्हों के हाथ में बहुत होता है। हाफ दाम में देवे क्वार्टर में देवे।
रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देते हैं इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा नहीं, चित्र छपाओ। रंगीन वीकली छोटी होती है, हाँ बाबा कहते हैं रंगीन वीकली छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे, अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं। वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे। आगे ऐसे अलग कागज छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे। अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है। शिव जयंती का तो एक दिन है, वह धूमधाम से मनाना है। तो आज बाबा ने विशेष शिव जयंती को धूमधाम से मनाने की श्रीमत दी है ना। मनाएंगे ना सभी ऐसे ही? कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट है, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। आज का मीठा वरदान है, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। तो आज का हमारा सुमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। इसका विश्लेषण है, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती है। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। ये स्नेह की शक्ति को अपने अंदर बढ़ाते रहो। परमात्मा स्नेही बनेंगे तो बेहद में सभी आत्मा के लिए रूहानी स्नेह रहता, और जितना परमात्मा से परमात्मा से मोहब्बत करते उतना ही योग में भी मेहनत मुक्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। स्वयं भी निर्विघ्न रहना है सदा और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना है, यही यथार्थ सेवा है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, आज 13 तारीख, बाप दादा का व्यक्त इशारा। कोई भी काम अगर खुशी खुशी से करके कमाई करते हो तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2 हजार का काम करेगा और वह 2 लाख 2 रुपये का काम करेगा। सच्ची दिल वालों की कमाई भी सच्ची होती है। उन्हें दाल रोटी जरूर मिलती है, सुस्त रहने वाले को नहीं। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वह काम खुशी से योगयुक्त होकर करो तो कमी नहीं पड़ेगी, चिंता नहीं होगी। तो जो भी कार्य करे खुशी खुशी करे, कमी भी नहीं पड़ेगी, चिंता भी नहीं होगी और सुख भी देगा वो काम, अतः सुख देगा। अच्छा, आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। रात्रि क्लास 8:45 और कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 4 से 4:30 एक लिंक में और 4:45 प्यारे मीठे बाबा की मुरली नेक्स्ट लिंक में। ओम शांति।